तो वही बच्चों बात करते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस की, यानी कि स्टोकियोमेट्री पर बेस्ड केमिकल इक्वेशंस, मास का रिलेशन, मोल्स का रिलेशन, वॉल्यूम का रिलेशन, मॉलिक्यूल्स का रिलेशन, ये सारी बातें जो पढ़ाई जाती हैं वो केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में पढ़ाई जाती हैं वो ब्रांच कहलाती है स्टोकियोमेट्री। यानी कि क्वालिटेटिव रिलेशनशिप आपको निकालना है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। रिएक्शन गिवन होगी, रिएक्टेंट दिया होगा, प्रोडक्ट दिया होगा, आपको उन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में रिलेशनशिप निकालना होगा मोल्स के टर्म में, मास के टर्म में, मॉलिक्यूल्स के टर्म में और वॉल्यूम के टर्म में। ठीक, इन चार बातों की रिक्वायरमेंट होती है, मोल्स, मास, मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्यूम। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड और वाटर प्लस CO2 बना रहा है। ये पूरी इक्वेशन जो बोल रही है वो ये कि अगर हम इस इक्वेशन को बैलेंस कर लें तो बैलेंस करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल HCl के 2 मोल के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड का 1 मोल, वाटर का 1 मोल और CO2 का 1 मोल बनाएगा। ठीक है, ये हो गई पूरी रिएक्शन की बैलेंस फॉर्म। 1 मोल का जो वेट होता है वो किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट 100 ग्राम होता है, तो 1 मोल का वेट कितना हो गया 100 ग्राम। HCl के 2 मोल का वेट कितना हो गया 73 ग्राम। कैल्शियम क्लोराइड के 1 मोल का वेट कितना हो गया 101 ग्राम। वाटर के 1 मोल का वेट कितना हो गया 18 ग्राम। CO2 के 1 मोल का वेट कितना हो गया 44 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ से इस इक्वेशन की मदद से हमको सबके मोल्स का आइडिया लग गया और इनके मासेस का आइडिया लग गया। मोल्स और मासेस, इनका आइडिया लग गया। अब अगर सभी मासेस को चेक करें तो जितना मास रिएक्टेंट का होगा ना उतना ही मास प्रोडक्ट का भी बनेगा। इसी का क्या नाम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सही है। पर्टिकुलर गैसेस के लिए थोड़ा सा याद रख लेना कि गैसेस के लिए वॉल्यूम काउंट में आ जाता है और 1 मोल STP पर 22.4 लीटर वॉल्यूम को ऑक्युपाई करता है। हेबर्स प्रोसेस यानी कि अमोनिया के बनने की प्रोसेस कहलाती है। इसकी स्टोकियोमेट्री रिएक्शन की अगर आप देखो तो नाइट्रोजन का 1, हाइड्रोजन के 3 और अमोनिया के 2। ठीक, यही इसके मोल के रेशियो हो गए कि नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ रिएक्ट करके अमोनिया के 2 मोल को बनाएगा। अब सभी गैसेस हैं तो किसी भी गैस का 1 मोल STP पर कितने वॉल्यूम को ऑक्युपाई करता है 22.4 के, तो नाइट्रोजन का 22.4 हो गया, हाइड्रोजन के 3 मोल है तो कितना हो गया 3 × 22.4 और अमोनिया के 2 मोल है तो कितना हो गया 2 × 22.4। ठीक है, तो नाइट्रोजन का 1 लीटर अगर आप लेते हो तो वो हाइड्रोजन के कितने लीटर के साथ रिएक्ट करेगा 3 लीटर के साथ। तो अमोनिया के कितने मोल मिल रहे हैं 2 मोल, तो कितना वॉल्यूम अमोनिया का बनेगा 2 लीटर। लीटर को ml में कन्वर्ट कर लो तो 1 लीटर 1000 ml के इक्वल होता है, तो 3 लीटर 3000 ml के इक्वल हो गया, 2 लीटर 2000 ml के इक्वल हो गया। सही है, ये 1000 ml है तो पर ml की कैलकुलेशन निकाल लो, तो पर ml की कैलकुलेशन आ जाएगी नाइट्रोजन का 1 ml, हाइड्रोजन का 3 ml, अमोनिया के 2 ml। मासेस काउंट कर लो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, तो 1 मोल किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा, तो अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूलर मास किसको कैलकुलेट कर पाएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कराएंगे। ठीक है, कैलकुलेशन के अंदर रिएक्शन गिवन है और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, अब या तो एक ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा या हो सकता है कि इक्वेशन में एक से ज़्यादा रिएक्टेंट भी मिल जाए तुमको, यानी 2 तरह की इक्वेशन होती हैं ये, या तो सिंगल रिएक्टेंट वाली होंगी या मोर देन 1 रिएक्टेंट वाली होंगी, सीधी सीधी बात। अब अगर सिंगल रिएक्टेंट है तो क्वेश्चन थोड़ा आसान होता है करना। सही है, तो सिंगल रिएक्टेंट जब दिया जाता है क्वेश्चन के अंदर तो स्टोकियोमेट्रिक रिलेशन जो निकालने पड़ते हैं ना वो मास के टर्म में निकालना पड़ता है या मास बाय वॉल्यूम के टर्म में निकालना होता है या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के टर्म में निकालना होता है। ठीक है ना, यानी m/m, m/v और v/v। ठीक है, अब चाहे सिंगल के लिए निकाल लो या मोर देन 1 के लिए निकाल लो, सभी तरह की स्टोकियोमेट्रिक इक्वेशंस के अंदर 4 स्टेप फॉलो करने होते हैं। एग्ज़ाम में लिखने के लिए कभी नहीं आएगा, ध्यान रखना है 4 स्टेप हमें लगाने हैं। तो वो 4 स्टेप कौन कौन से, तो सबसे पहली बात बैलेंस इक्वेशन तुम्हें खुद बनानी आनी चाहिए। ठीक है,
तो सबसे पहला काम इक्वेशन जो दी हुई है उसे बैलेंस कर लो। अगर बैलेंस ऑलरेडी दी हुई है तो बुद्धि मत मारो उसके अंदर, नहीं है बैलेंस तो पहले बैलेंस कर लो। उसके बाद उनके नीचे हर एक एटम के अपने अपने मोल्स के नंबर लिख लो, यानी रिलेटिव मोल्स लिख लो, मासेस लिख लो, मासेस दिए हो तो मासेस लिख लो, ठीक है, वरना तुम निकाल करके हर एक इंडिविजुअल निकाल लो। तीसरी बात, तीसरा मेथड क्या लगाओगे, तो तीसरा स्टेप जो फॉलो करना है तुम्हें वो ये कि सिंपल बात याद रखनी है कि किसी भी गैस का 1 मोल एसटीपी पर 22.4 लीटर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। और चौथी बात, सॉल्व करने के लिए लगा डालोगे यूनिटरी मेथड। सॉल्व करने के लिए यूनिटरी मेथड का यूज़ करोगे। यूनिटरी मेथड के बाद एक चीज़ ज़रा ध्यान रखनी है कि प्रोडक्ट के बनने की रेट डिपेंड तो रिएक्टेंट पे ही करेगी। रिएक्टेंट जल्दी ख़त्म हो गया तो वहीं रिएक्शन रुक जाएगी। अब अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है तो जो रिएक्टेंट रिएक्शन के अंदर कम दिख रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे ही वो रिएक्टेंट ख़त्म होगा सोई रिएक्शन वहीं रुक जाएगी। तो ऐसा रिएक्टेंट जो कि रिएक्शन में सबसे जल्दी कंज्यूम हो जाता है, जिस पर कि रिएक्शन की रेट डिपेंड करती है, उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट। जैसे एक्स और वाई दो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट को बना रहे हैं, एक्स के 2 ग्राम है, वाई के 5 ग्राम है, तो किसका मास जल्दी कंज्यूम हो जाएगा प्रोडक्ट के अंदर, तो जो कम है वो जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, नहीं कर जाएगा। तो एक्स जो हो गया वो इस रिएक्शन का लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया सिंपल शब्दों में। तो जो बच जाएगा, कौन बच जाएगा, वाई बच जाएगा ना। तो जो बच जाएगा ना, आप उसको क्या बोलोगे, एक्सेस रिएक्टेंट बोलोगे। यानी कि वो रिएजेंट जो रिएक्शन में जल्दी कंज्यूम हो जाता है और रिएक्शन की रेट को डिसाइड करता है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को डिसाइड करता है, उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। और जो बच जाता है उसको बोलते हैं एक्सेस रिएक्टेंट। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। अब तुमको क्वेश्चन के अंदर मान लो कोई कंबशन रिएक्शन दे दे और उसको तुमको बैलेंस करना है, सही है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, कंबशन रिएक्शन के अंदर जैसे ईथेन दे दिया, तो ईथेन को जब आप एयर में कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करोगे तो 2 चीज़ें बनेंगी, एक बनेगा CO2 और दूसरा बनेगा वाटर। तो ये तुमने लिख ली स्केलेटन इक्वेशन। अब तुम्हें 3 काम करने हैं, क्योंकि ये पूरी रिएक्शन में केवल 3 ही आइटम रिपीट हो रहे हैं। कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और तो कुछ है ही नहीं है इसके अंदर। तो तुमको क्या करना है, सबसे पहला काम कार्बन बैलेंस करना है, और कुछ भी नहीं करना। सबसे पहला काम कार्बन बैलेंस करना, उसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस करना, उसके सबसे लास्ट में ऑक्सीजन बैलेंस करना। सबसे पहला काम कार्बन, फिर हाइड्रोजन और सबसे लास्ट में ऑक्सीजन। तो फाइनल इक्वेशन तुम्हारे पास आ गई C2H6 + 7/2O2 गिव्स 2CO2 + 3H2O। ठीक है। एप्लीकेशन की बात करें तो मैंने बोला था 3 एप्लीकेशन होती हैं इसमें। तो पहली एप्लीकेशन है मास का रिलेशन निकालना है। थ्योरी से ज़्यादा बेटर है डायरेक्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा जाता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के अंदर तुमसे कह रहा है कि कितना आयरन बनेगा, ऑब्टेन्ड होगा, जब आप Fe2O3 का रिडक्शन कराते हैं। कितना Fe2O3 का रिडक्शन करा रहे हैं, 1 kg मतलब 1000 ग्राम Fe2O3 दिया हुआ है। तो 1000 ग्राम Fe2O3 का जब आप रिडक्शन कराओगे तो कितना आयरन तैयार होगा, वो अमाउंट आपको निकालना है। तो सबसे पहले बना लो रिडक्शन की इक्वेशन। रिडक्शन का मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो Fe2O3 की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दी, इक्वेशन को तुमने कर ली बैलेंस। ये बन गई पूरी बैलेंस इक्वेशन। अब इस बैलेंस इक्वेशन के अंदर मोल्स ज़रा चेक करो। तो बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो मोल्स के नंबर हैं वो 1, 3, 2 और 3 हो गए। यानी कि Fe2O3 का 1 मोल H2 के 3 मोल के साथ रिएक्ट करके Fe के 2 मोल और वाटर के 3 मोल को बनाएगा, सही है। अब हमको क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हैं वो कैसे निकलेंगे, तो मोल्स का फॉर्मूला गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो Fe2O3 का जो वेट है 1 kg यानी 1000 ग्राम, और Fe2O3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 160, सही है। तो हमने 1000 को डिवाइड कर दिया किससे, 160 से, तो इससे क्या निकल के आ गए Fe2O3 के मोल। अब बैलेंस इक्वेशन क्या कह रही है कि Fe2O3 का जो 1 मोल है वो Fe के कितने मोल को बना रहा है, 2 मोल को बना रहा है। तो अगर 1 मोल से 2 मोल Fe बनता है तो 1000/160 से कितने मोल Fe के बनेंगे, वही तो कैलकुलेट करने हैं, क्योंकि मोल आ जाएगा तो वेट भी आ जाएगा। तो मैंने मान लिया x बन रहा है, उस x की क्या वैल्यू होगी भाई, उस x की क्या वैल्यू होगी। तो उस x की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करोगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन यानी कि x जो निकालना है उसकी वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि 2 मोल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो 1 मोल से अगर उसका 2 मोल बनता है तो 1000/160 से कितना बनेगा, तो 2 × 1000/160 12.5 आ गया मोल्स की वैल्यू। और मोल किसके इक्वल होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट के। Fe का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 56, तो वेट कितना आ गया
12.5 इंटू 56, तो आंसर कितना हो गया 700 ग्राम। यानी कि इस रिएक्शन के अंदर कितने ग्राम Fe तैयार होगा 1 kg Fe2O3 से, यानी कि 1000 ग्राम Fe का अगर आप रिडक्शन कराएंगे तो 1000 ग्राम की रिडक्शन से आपको 700 ग्राम Fe का ऑक्टेन होगा। गॉट इट? बहुत सिंपल मेथड से समझाया है, बस इसी मेथड को आपको फॉलो करना है, आंसर आ जाएगा। अब आता है तुम्हारे पास मास वॉल्यूम रिलेशन। ठीक है, तो पहले तुमने निकाला मास, अब निकालोगे मास वॉल्यूम। तो इथेन की कंबशन इक्वेशन दी हुई है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 3 ग्राम इथेन C2H6 को अगर आप कंप्लीट कंबशन कराते हैं तो कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का CO2 का STP पर लिबरेट होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो ये बना लिया अपने बैलेंस इक्वेशन पूरी। अब इस बैलेंस इक्वेशन में इथेन का 2 मोल, ऑक्सीजन के 7 मोल के साथ रिएक्ट करके CO2 का 4 मोल और वाटर का 6 मोल बना रहा है। हमको कितने मोल दिए हुए हैं ये कैलकुलेट कर लो। तो 3 ग्राम डिवाइड बाय 30 ग्राम किया तो वैल्यू आ गई मोल्स की 0.1। सही है, यानी कि C2H6 का हमारे पास जो मोल है वो 0.1 है। तो अगर बैलेंस इक्वेशन चलो तो 2 मोल से 7 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, यानी 7 मोल ऑक्सीजन चाहिए होता है 2 मोल के साथ रिएक्ट करने के लिए। सही है, तो 0.1 मोल से कितना रिक्वायरमेंट होगा, तो 0.1 मोल C2H6 से रिएक्ट करने के लिए ऑक्सीजन का हो गया 0.35 मोल। अब 0.35 मोल का वॉल्यूम निकाल लो STP पर, तो 0.35 का मल्टीप्लाई कर दो 22.4 के अंदर, यहाँ से आपके पास इसका वॉल्यूम आ गया ऑक्सीजन का STP पर। अब तुमको क्वेश्चन में निकालना है कि कितना CO2 का वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा। तो बैलेंस इक्वेशन में चेक करो तो 4 मोल CO2 का ऑक्टेन होता है उसके 2 मोल से, यानी इसका इथेन का 2 मोल लेंगे तो उसका 4 मोल CO2 बनता है, यानी डबल बनता है। तो 0.1 से उसका कितना बनेगा CO2 का, सीधा सीधा हो गया 0.2 मोल। 0.2 मोल का तुम अब वॉल्यूम निकाल लो STP पर, तो 0.2 का मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा STP पर कैलकुलेट करने के लिए 22.4 का, तो वैल्यू आ गई 4.48 लीटर। ठीक है, तो ये थी इसकी कैलकुलेशन, किसकी, मास वॉल्यूम की। सिंपल मेथड जो लगाया उसी का यूज़ करो। अब तीसरे टाइप की कैलकुलेशन आती है तुम्हारे पास लास्ट, वॉल्यूम रिलेशन। ठीक है, वॉल्यूम रिलेशन, मास वॉल्यूम रिलेशन, मास रिलेशन, 3 टाइप के रिलेशन आपको बताए गए थे। ये चल रही है तीसरी और आखिरी कैलकुलेशन, यानी कि वॉल्यूम रिलेशन। रिएक्शन मैंने दे दिया, ब्यूटेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 और वाटर को बना रहा है। इक्वेशन को किया तुमने बैलेंस, तो बैलेंस इक्वेशन ये कह रही है कि ब्यूटेन का 1 मोल ऑक्सीजन के 6.5 मोल के साथ रिएक्ट करके CO2 का 4 मोल और वाटर का 5 मोल बना रहा है। ठीक है, अब 1 मोल ब्यूटेन का STP पर वॉल्यूम क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में दे रहा है कि 1 मोल ब्यूटेन का STP पर वॉल्यूम 1.12 लीटर है, तो STP पर वाटर का कितना वॉल्यूम होगा वो कैलकुलेट करना है। तो 1 मोल से उसका 5 मोल बन रहा है वाटर का। सही है, तो वॉल्यूम ऑक्सीजन का कितना, वॉल्यूम वाटर का कितना हो गया 5 × 1.12 5.6, और CO2 का ऐसे निकाल लो 4 मोल मिल रहा है, तो वैल्यू हो गई 4.48 लीटर। ठीक है बेटा।